डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव पार्टी अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, लेटेस्ट का केस है, 2024 का केस है। और ये जो केस है वो ज़मीन संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ है। इस केस के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि एक ऐसा मामला कोर्ट के सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो है ज़मीन है वो भगवान की ज़मीन है, क्योंकि उसमें मंदिर बना हुआ था। तो भगवान की ज़मीन है और इसके मालिक भगवान ही होंगे। तो इस बात पे कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है और क्या था यह पूरा मुद्दा, हम लोग आज के सेशन के माध्यम से यह जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानते हैं क्या था यह ज़मीनी मुद्दा जिसमें भगवान को ही वादी बना दिया गया था। तो जैसा कि जो यह केस था वो ज़मीन संबंधी एक मुद्दा था और उस ज़मीन का जो असली मालिक था अब वो उसका कब्जा उस पर नहीं था, उसका कब्जा एक दूसरे पर्सन का था। और वहाँ पे पहले से एक मंदिर बनी हुई थी जो कि हनुमान जी की थी। तो हनुमान जी के मंदिर पे पूजा अर्चना करने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने ही कोर्ट के सामने एक अपील दायर किया था, यानी कि याचिका दायर की थी कि यह मंदिर चूंकि भगवान हनुमान का है और भगवान हनुमान इस मंदिर के मालिक हैं, मैं चूंकि उनका पुजारी हूँ और उनका एक बहुत ही सहायक मित्र हुआ, इसलिए उनके द्वारा मैं यहाँ पे केस करने आया हूँ। मतलब केस करने का उनका मेन कारण ये था कि जो असली कब्जाधारी था वो उस पर अपना कब्जा वापस लेना चाह रहे थे। और वो जो पुजारी थे उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जो कि उस ज़मीन पे अब कब्जा किए हुए थे। उन लोगों का ये कहना था कि चूंकि इस ज़मीन में एक मंदिर है और तो यह भगवान की ज़मीन हुई और इस पे जो असली ज़मीन का मालिक था अब उसके कब्जे की कोई बात नहीं आती है। तो देखिए, जब यह मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है तो ट्रायल कोर्ट इस मामले को खारिज कर देती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का भी यह कहना था कि यह जो मंदिर है वो एक निजी मंदिर है। तो इसमें यह बात कहाँ से आ गई? तो जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन तो उसे मिलनी चाहिए। और इनकी याचिका को यही कह करके जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब यह अपनी अपील लेके, अपनी याचिका लेकर के कहाँ जाते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी इनका यही कहना था कि चूंकि यह भगवान की मंदिर है तो इस मंदिर का मैं चूंकि पुजारी हूँ, भगवान का एक सहायक मित्र हूँ, इसलिए मैं भगवान जी के साथ मतलब की याचिका लेकर के, मतलब कि यह ज़मीन उनकी है, ये जहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है ये ज़मीन अब भगवान की है, तो इस पर किसी और का कब्जा। तो देखिए, जब यह केस कोर्ट के सामने आता है तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि कौन थे जस्टिस और क्या उन्होंने अपने डिसीजन में कहा। जैसा कि जो जस्टिस थे वो जस्टिस हरिशंकर थे। जस्टिस हरिशंकर की बेंच ने जो है इसका फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने जमीन के मौजूदा कब्जा धारकों के साथ मिली भगत की है। देखिए, कोर्ट ने जब सारे मामलों को अच्छी तरह से देखा और समझा और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के भी जजमेंट को अच्छी तरह समझा, तो दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे यही कहना था कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि अपीलकर्ता ने जमीन के मौजूदा कब्जा धारकों के साथ मिली भगत की है ताकि एक अन्य पक्ष को मुकदमे के बाद दोबारा कब्जा हासिल करने से रोका जा सके। देखिए, कोर्ट का ये कहना था कि हमें तो यही लगता है कि इस जमीन पे जो मंदिर बनी है उसका सहारा लेकर के ये जो पुजारी हैं यानी अपीलकर्ता हैं जो कि भगवान के सहायक मित्र बन के यहाँ आए हैं और ये कह रहे हैं कि मंदिर भगवान की है, तो भगवान पे इस जमीन का कब्जा हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि यह इन लोगों की मिलीभगत हमें लगती है कि यह जो मूल स्वामी है इस संपत्ति का, इस जमीन का, वो उसे देना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए यह अपील बार बार मतलब लेके आ रहे हैं। और कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात बोली। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बन के आएंगे।
देखिए, कोर्ट का यह कहना था कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है बताया कि मैं भगवान का एक पुजारी हूँ और तो उनका सहायक मित्र हुआ, तो मैं उनकी तरफ से केस कर लेके आया हूँ। तो वही कोर्ट ने कहा कि मैंने कभी अपने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बन के आएंगे। ये कोर्ट को तो ये बात समझ में आ ही गई कि जो पर्सन थे, वह जो इस समय जो लोग उस जमीन पे कब्जा रख रहे थे, तो मूल स्वामी को वो कब्जा वापस देना नहीं चाह रहे थे, तो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कोर्ट ने उनकी बातों को मतलब पकड़ा और कहा कि मुझे लगता है कि कब्जा धारकों के साथ मिलीभगत की, ताकि एक अन्य पक्ष को मुकदमे के बाद दोबारा कब्जा हासिल करने से रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि जनता के पास निजी मंदिर में पूजा करने के अधिकार की कोई अवधारणा नहीं है। जैसा कि उन लोगों का ये कहना था कि यह मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर के रूप में बन गई है, जबकि कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए, वहाँ पे जो मंदिर के पुजारी और अन्य लोग थे जो कि इस समय मंदिर पे जिनका कब्जा था, उस जमीन पे जिनका कब्जा था, उन लोगों का ये कहना था क्योंकि भगवान की मंदिर है, इसीलिए मतलब भगवान की संपत्ति हुई और इसमें पूजा करने बहुत सारे लोग आएंगे। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि यह एक निजी मंदिर है, अभी यह मंदिर सार्वजनिक मंदिर के रूप में नहीं फेमस हुई है। यानी कि अगर यह एक निजी मंदिर है तो इस पे जनता का यह अधिकार नहीं है कि अपने आप ही आकर के इसमें पूजा अर्चना करें। तो यही कोर्ट ने कहा कि जनता के पास निजी मंदिर में पूजा करने का अधिकार की कोई अवधारणा नहीं है, जब तक कि मंदिर का मालिक ऐसा अधिकार उपलब्ध ना करे। मतलब कोर्ट का ये कहना था, अगर मंदिर का मालिक जो है वो यह बात कहता है कि हाँ हमारे मंदिर में कोई भी आकर के पूजा कर सकता है, तो ही जनता वहाँ आके पूजा कर सकती है। अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मेरी निजी मंदिर है और मैं नहीं पूजा करने दूंगा, तो वहाँ पे किसी का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो उसकी निजी संपत्ति में उसकी निजी मंदिर बनी हुई है। यही कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने कहा कि समय बीतने के बाद अगर निजी मंदिर सार्वजनिक मंदिर में तब्दील हो जाए तो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं दिखता है। कोर्ट ने कहा यहाँ तो मुझे जो भी मामला दिखता है वह सिर्फ और सिर्फ जो है कब्जा धारकों के साथ एक मिली भगत लग रही है उस जमीन पे कब्जा करने का, यानी मंदिर का सहारा लेके उस जमीन पे कब्जा कर लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे चूंकि निजी मंदिर है, इसीलिए जो है इस तरह जनता का उसमें कोई वो नहीं है, ना ही तो जनता को यह अधिकार है कि किसी की निजी मंदिर में बिना मंदिर के मालिक के परमिशन के पूजा वगैरह कर सके। और कोर्ट ने इस केस को ही खारिज कर दिया। और जिस पर्सन ने अपील किया था, अपीलकर्ता जो थे यानी कि जो वादी थे, कोर्ट ने उनके ऊपर क्या किया, 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया और इस केस को खारिज भी कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ कोर्ट का यही कहना था कि आप जो है भगवान को वादी बना करके किसी की संपत्ति को सोचिए कि हम कब्जा कर लें, और मंदिर का मतलब एक रूप दे करके कि मंदिर है, मंदिर तो जिसकी संपत्ति थी पहले उसी की मंदिर थी, उसकी निजी प्रॉपर्टी थी, तो वो सार्वजनिक मंदिर तो थी नहीं कि आप इस तरह की बात करिए। वो एक निजी मंदिर थी, तो वो मालिक के कब्जे में ही रहेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसीलिए इनकी अपील को ये कह के खारिज कर दिया कि यह भगवान की संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति भगवान की नहीं है, यह संपत्ति जिसकी है, जिसने जो है निजी मंदिर बना रखा है वो उसी की संपत्ति है। तो इसकी संपत्ति पे आप भगवान का जो है नाम दे करके कब्जा नहीं ले सकते हैं। तो ये था आज का केस और आज का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।